जो है एक जगह से दूसरे जगह चले गया है, तो उनमें एड्रेस में सुधार करने के लिए, कंपनी किसी वजह से डूब गया तो उस कंपनी को जिसमें आप बिलिंग काम कर रहे हैं उस कंपनी को डिलीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो वही आपको बताया यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन ऑल्ट F3, इसके अंदर आने पर सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी आदि ऑप्शंस आते हैं जिसमें कंपनी क्रिएट का यूज़ कंपनी क्रिएशन के लिए करते हैं। यूज़ ऑफ कंपनी क्रिएशन ऑल्ट F3 प्रेस करते हैं नई कंपनी बनाने के लिए। ये जस्ट ऑल्ट F3 प्रेस किए, जिसमें आपको यहाँ पे इंटर का सिंबल कहाँ पे दिया हुआ है, क्रिएट कंपनी में। ये जस्ट क्रिएट कंपनी में इंटर प्रेस किए तो आपका यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हुआ, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपका ये सी यूजर्स वगैरह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है आपका टेली सॉफ्टवेयर जहाँ इंस्टॉल है उसका एड्रेस बताता है। डायरेक्टरी के बाद आता है आपका यहाँ पे नाम, तो जिस शॉप में आप बैठ रहे हैं, जिस शॉप में आप टेली का बिलिंग का नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, उस शॉप का नाम देने के लिए आपको यहाँ पे ये नेम का यूज़ करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लक्ष्मी ट्रेडर्स लिख दिए, लक्ष्मी ट्रेडर्स, ऐसे डेट डाल देते हैं, आज का याद रहेगा, 2 तारीख है, 1 तारीख है, 01/02/2023 ऐसे दे दिए। ये देने के बाद जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो मेलिंग्स नेम आएगा। मेलिंग्स नेम में उसका फॉर्मल नेम आता है, बोला हूँ उसे और किसी नाम से जाना जाता है क्या करके, तो नहीं जाना जाता है, सेम नाम रहेगा। एड्रेस ये कहाँ पे है ये बताना है आपको, 18 नंबर रोड में है, कैंप 1 भिलाई, नियर श्री राम क्लासेस के पास है, ऐसा ये बता रहे हैं हम। कंट्री आपका इंडिया रहेगा, यहाँ पे जस्ट आई प्रेस करेंगे तो इंडिया आ जाएगा। ये स्टेट में आपका सी प्रेस करेंगे तो सी से रिलेटेड चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ आएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना है। आप जिस एरिया में हो उस एरिया का पिन कोड देना है, जैसे 490023। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर देंगे, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर देंगे यहाँ पे हम, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, वेबसाइट चल रहा है तो वेबसाइट का नाम देंगे। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में 1/4/2022 दिया है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में मैं आप लोग को यहाँ पे जो डेट था वो बताया था वही है आपका। जैसे हमारा जो फाइनेंस डेट जिस डेट से स्टार्ट होता है वो डेट यहाँ पे सेट करना है। सिंपल लैंग्वेज में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा भारत का जो स्टार्टिंग नया साल, तो वो डेट आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि 2022 चल रहा है कि 2023 चल रहा है वो, तो मान के चलो हम ये मान के चलेंगे कि आज 1 अप्रैल 2023 है, तो यहाँ पे 1/4/2023 सेट करेंगे। कैसे? बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है? बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है हम जिस डेट से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हम 1 अप्रैल से ही अपना व्यापार चालू करेंगे। हम 26 जनवरी, 25 अगस्त, 17 सितंबर, 18 अक्टूबर, नवंबर ऐसे सब से स्टार्ट करते हैं, तो वो डेट आपको यहाँ पे देना रहेगा जब आप न्यू सॉफ्टवेयर में आप बैठेंगे। प्लस अगर कोई ऐसा काम मिल जाता है आप लोग को नया क्रिएट करने के लिए, तो वैसे अभी हम यहाँ पे एजुकेशनल मोड है तो 1 अप्रैल 2023 के दिन ही काम कर रहे हैं करके यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें 1 अप्रैल 2023 ही रखना है। सीधा आएंगे इंटर प्रेस करते हुए, सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शंस को बाद में पढ़ेंगे इसमें पीछे, तो इसे कुछ नहीं करना है। छोड़ते हुए बेस करेंसी इंफॉर्मेशन जैसे इंडिया वगैरह लोगे सब ऑटोमेटिक ये पूरा पैसा वैसा रुपीज़ डेसिमल वसीमल सेट कर देता है। तो इधर वेबसाइट आपका वेबसाइट चलता है तो वो डालना है, जैसे कि सब कंपनी क्या है अपने अपने नाम से वेबसाइट बना के रखते हैं, लिंक जो रहता है वो डाल सकते हो आप लोग। www.bajajfinance.com याहू का है, फेसबुक वगैरह है, आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो वो सब वेबसाइट डाल सकते हो, ठीक है। जस्ट एक्सेप्ट करके इंटर करेंगे तो हमारा कंपनी बन के तैयार हो जाएगा। हाँ बोलो। जो नेम बनाए हो आप, बाहर आने के लिए एस्केप बटन का यूज़ करेंगे गेटवे ऑफ टेली में। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शंस बता रहा है अल्टर का। अल्टर का थ्योरी बताया गया है, बनाए गए कंपनी में सुधार करने के लिए या कंपनी को डिलीट करने के लिए अल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सुधार करने के लिए सिंपल अल्टर में जाओ, और अगर डिलीट करना है तो अल्टर में जाकर डिलीट ऑल्ट डी बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप जस्ट सुधार करना चाहते हैं तो ऑल्ट F3 प्रेस करके फिर से जाओ अल्टर में और इंटर प्रेस करो।
अब इसमें से किस में सुधार करना है, लक्ष्मी वाले में सुधार करना है। इंटर प्रेस करने पर आपका खुल गया विंडो दोबारा। इसमें आपको यहाँ पे 18 नंबर रोड नहीं, अब नंदिनी रोड देना है। केम2 भिलाई। नियर में क्या देंगे यहाँ पे, जैन मेडिकल ऐसे दे देंगे, ठीक है। सर हम किसी को जीएसटी नंबर बाद में आएगा, अभी केवल कंपनी बनाना पड़ रहा है। तो ये सब देने के बाद अगर आपको शॉर्टकट की से एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, शॉर्टकट की से कंपनी को शॉर्टकट की से एक्सेप्ट करने के लिए ऑल्ट ए बटन का यूज़ करेंगे। ऐसा हो गया हमारा ये कंपनी में सुधार। अब जो भी बिलिंग काम करेंगे तो 18 नंबर रोड छप के नहीं आएगा, नंदिनी रोड छप के आएगा बिल में। फिर आ जाता है आपका डिलीट करने वाला। तो किसी वजह से कंपनी को अब हमें डिलीट करना है, टैली में काम करना बंद हो गया है, तो जस्ट आप फिर से वहीं जाओ, ऑल्ट F3 में जाओ और यहाँ पे जिस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, मान के चलो हमें 15 निशु वाले को डिलीट करना चाहते हैं, इंटर प्रेस करो और इंटर प्रेस करके यहाँ पे आप ऑल्ट D बटन प्रेस करो, जो ये दिया हुआ है, ऑल्ट D प्रेस करके इंटर करेंगे। फिर आर यू श्योर, मतलब कंफर्म है आपको इंटर डिलीट करना बोल रहा है तो यस, या फिर इंटर प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे हम क्या है, किसी भी कंपनी को डिलीट करेंगे, सुधार करेंगे और उसमें जो चेंजेस करना है वो सब काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, है ना, या उनसे मैं मंगवा दूंगा। जैसे कि कंपनी बनाने के बाद आपको 2 ऑप्शंस को यस नो करना है, वो होता है मेंटेनेंस का। तो अभी हम ये मान के चलेंगे, हम जो लेन देन करेंगे अपने व्यापार में उसमें केवल कैश का बस लेन देन करेंगे। मतलब 50,000 का माल खरीदे, 70,000 का माल बेचे, तो उसमें केवल पैसे को बताना है हमें, प्रोडक्ट को नहीं बताना है, ठीक है। हमें केवल उसमें कैश को बस बताना है, तो उसके लिए मेंटेनेंस का ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ता है हमें। तो आपको यहाँ पे जाना है कंपनी फीचर्स में, F11 शॉर्टकट की, ये F11 से जाना है अकाउंटिंग फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स से जाना है आपको यहाँ पे लक्ष्मी ट्रेडर्स में काम कर रहे हैं तो लक्ष्मी ट्रेडर्स में जस्ट इंटर प्रेस किए, जिसमें आपको यहाँ पे मिलेगा मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ये क्या चीज़ के लिए है, वही जो मैं बोला आपको कि पैसे का बस लेन देन करना रहेगा आपको, बिल में केवल पैसे को बस बताना है, 50,000 40,000 20,000 का माल खरीदे बेचे ऐसा जो भी है, तब आप इस ऑप्शन को यस करोगे। बाद में ये कब तक चलेगा, 30 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन तक चलेगा ये यस वाला। 32 में आपका जो है यहाँ पे 30 तक चलेगा ये मेंटेन अकाउंट्स ओनली वाला। 32 में हम पढ़ेंगे मेंटेन इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन, जो कि अभी हम इसको यस किए तो नो हो गया। तो ये वाला ऑप्शंस को हम कब पढ़ेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन में। उसमें बताएंगे हम कि हम माल जो खरीद बेच रहे हैं उसमें साथ में पैसे के साथ साथ प्रोडक्ट को भी बता रहे हैं, जैसे कि ऑयल, राइस, स्पाइस, पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक, चेयर, फर्नीचर, फ्रिज, कूलर वगैरह जो भी है। तो अभी हमारा इसी को यस करके रखना है। और यहाँ पे आ जाते हैं हम, एक और ऑप्शन है ये वाला मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन, इसे भी हम नो करके रखेंगे। बाद में इसे भी हम यस करेंगे कब, 30 और 31 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्या चीज़ के लिए रहेगा, एक ही कस्टमर को अलग अलग डेट में माल बेचे हो, 16 तारीख के डेट में 20,000 का, 25 तारीख के डेट में 40,000 का, 27 तारीख के डेट में 10,000 का, तो उस कस्टमर से किस बिल का पैसा आ रहा है ये रिपोर्ट देखने के लिए हम यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो अभी इसका भी कोई काम नहीं है, 30 और 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे इसको। तो इसे हम नो करते हैं और नो करने के बाद इसे एक्सेप्ट करना है। तो शॉर्टकट की क्या बताया मैं अभी एक्सेप्ट करने का, और आप लोग बताओ, कंट्रोल ए है, लिख के रखो बोलता हूँ इसीलिए तुरंत। कंट्रोल ए बटन से एक्सेप्ट किए। अब गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के लिए उसके बाद हम यहाँ पे इसके बटन का यूज़ करेंगे। तो ऐसे कंपनी क्रिएट करना है, प्लस कंपनी में सुधार करना है, कंपनी को डिलीट करना रहेगा अगर कभी ज़रूरत पड़ गया तो, और कंपनी में ये फीचर्स का यूज़ करना है एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, बस इतना रहने देते हैं अभी आज के लिए।